नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आदिवासी महिलाओं ने राष्ट्रपति को बोला, बस मैडम 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। और उस 2 मिनट में मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। उस 2 मिनट में पीएम मोदी के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दिया आदिवासी महिलाओं ने। राष्ट्रपति के सामने क्या सीन होता है, वीडियो आपको दिखाएंगे। कैसे आदिवासी महिलाओं ने राष्ट्रपति के सामने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया और मोदी सरकार को आईना दिखाया है कि पूर्व सरकारों को कोसने से कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति के साथ इस बातचीत का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले आपको पीएम मोदी का एक बयान सुनाते हैं। पीएम मोदी अक्सर सरकारी कार्यक्रम में पूर्व सरकारों को कोसने लगते हैं और एक बयान का बड़ा जिक्र करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर क्या कहते हैं, बयान आपको सुनाते हैं। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने 11 साल पहले, जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए बिठाया, तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। तो पूर्व सरकारों को कोसते हुए खासकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान का बार बार जिक्र करते हुए पीएम मोदी ये दावा करते हैं कि जब पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक कांग्रेस का राज था, तब भ्रष्टाचार ऐसे चलता था, पंजा लूट लेता था। लेकिन जहां पर पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक आपका राज है, जिस राज्य में लंबे समय से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी का राज है, वहां पर आखिरकार कैसे लूट का खेल जारी है। आदिवासी महिलाओं ने राष्ट्रपति के सामने पूरा आईना दिखा दिया। आप 5 किलो राशन भेजते हैं, लेकिन महिलाओं को कितना राशन मिलता है, उनकी आवाज को कैसे दबाया जाता है। महिलाओं ने खुलकर अपनी आवाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने रखी। पूरा वाकया गुजरात के शासनगीर का है, जहां राष्ट्रपति आदिवासी महिलाओं से बात कर रही थी। ऑफिशियल बातचीत में महिलाएं अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, लेकिन जब कार्यक्रम का समापन होता है तो उसके बाद क्या सीन होता है, दिल का दर्द वहां पर बयां होता है। महिलाएं राष्ट्रपति को रोकती हैं और उसके बाद क्या बोलती हैं, वीडियो आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ संवाद के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जा रही थी और तभी महिलाएं टोकती हैं। ऑडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो वर्ड टू वर्ड आगे आपको बताएंगे कि क्या बोला था। पहले वीडियो आपको दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको सुनाई देगा, थोड़ा नहीं सुनाई देगा, लेकिन पूरा आपको समझा देंगे बाद में। पहले वीडियो आपको देखिए क्या होता है। हमें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता है। हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, हमें दबाया दिया जाता है। ये बात सही है। हमें आवाज उठाने नहीं देते, इसलिए हमने हिम्मत की। तो महिलाएं कहती है कि मैडम 2 मिनट हमारी बात सुनो। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती, सुविधाएं तो आपको ठीक मिल रही है ना। तो महिलाएं क्या कहती हैं, पूरा संवाद आपको बताते हैं। ये ऑडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो क्या बातचीत हुई मैं आपको सुना देता हूं। महिला कहती है, महोदया 2 मिनट। राष्ट्रपति मुर्मू कहती हैं, क्या हुआ। महिला कहती हैं, सुविधाएं तो हैं लेकिन अच्छी नहीं। इसके बाद राष्ट्रपति कहती हैं, अच्छी सुविधाएं तो क्या मतलब।
महिला कहती है, महोदया इसका मतलब है कि आप सुविधाएं देती हैं लेकिन हमें ठीक से नहीं मिलती, हमें राशन मिलता है वो भी बहुत कम। राष्ट्रपति मुर्मू पूछती हैं कितना कम मिलता है? महिला कहती है सिर्फ 2 किलो राशन मिलता है। राष्ट्रपति मुर्मू कहती सभी लोगों को सिर्फ 2 किलो मिलता है क्या? भीड़ कहती है हाँ महोदया सभी को इतना ही मिलता है। इसके आगे क्या बातचीत होती है? महिला कहती है हम लोगों के पास नौकरी भी नहीं है, सिर्फ 2-3 लोगों के पास ही नौकरी है, बाकी सब बेरोजगार हैं, हम गरीबी में जी रहे हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता, जब हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें दबा दिया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू कहती क्या ये सच है? भीड़ कहती है हाँ मैडम ये बिल्कुल सच है। महिला आगे कहती हमारी आवाज उठाने का भी मौका नहीं दिया जाता, हमारी आवाज को दबाया जाता है। सरकारी राशन में घोटाले का आरोप लगाती है, कहती बस 2 किलो राशन मिलता है। पीएम मोदी 5 किलो राशन के नाम पर राजनीति करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कोसते हैं कि सरकारी योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती, तो पीएम मोदी का राशन आखिरकार आदिवासी महिलाओं तक पूरा क्यों नहीं पहुंच पा रहा? जहां महिलाएं भीड़ राष्ट्रपति के सामने पोल खोल रही हैं। यह पूर्व प्रधानमंत्री की महानता थी कि उन्होंने स्वीकार किया कि 1 रुपए में से 85 पैसे खा लिया जाता है। कम से कम उनमें स्वीकार करने की हिम्मत तो थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी तमाम शहरों में, गांव में भ्रष्टाचार कायम है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं कम चलता है, कहीं ज़्यादा चलता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि थाने में, तहसील में, कचहरी में, नगर निगम में सब जगह पैसा बोलता है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या कोई दावा कर सकता है? तो पूर्व सरकारों को कोसने से अच्छा है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार को दूर करने पर काम करें। बयानों से अलग धरातल पर यह बात दिखाई दे। आम आदमी जब बोलने लगे कि हमारे रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनमें भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तब जाकर माना जाएगा। जब पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में ही पूरा राशन नहीं मिल पा रहा, तो भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सरकारों को आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों कोसते रहते हैं? इस पूरे वाकये को लेकर, राष्ट्रपति के साथ इस बातचीत को लेकर अब कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है? 2 किलो राशन मिलता है, हमारी आवाज दबा दी जाती है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के गुजरात दौरे के दौरान एक आदिवासी महिला की ये पीड़ा गुजरात मॉडल की सच्चाई बयां करती है। सोचिए, जिस मॉडल की चमक दिखाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी गुजरात में आज भी आदिवासी महिलाएं अपने हक और सम्मान के लिए तरस रही हैं। विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, अधिकारों की आवाज दबाई जा रही है और भूख के बदले 2 किलो राशन देकर चुप करवा दिया जाता है। जो देश के नहीं हुए वो प्रदेश के क्या ही होंगे। तो कांग्रेस पीएम मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठा रही है कि राष्ट्रपति के सामने महिलाओं ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी, गुजरात में सिस्टम की पोल खोल दी। जब महिलाओं ने बोलना शुरू किया था तो अधिकारी भी सकपका गए थे कि राष्ट्रपति के सामने आईना दिखाया जा रहा है। लेकिन महिलाओं की हिम्मत को सलाम है, जिन्होंने अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखी और यह भी कहा कि आज बड़ी हिम्मत करके हम आपके सामने बोल पा रही हैं, जो इस बात को दिखाता है कि सिस्टम के सामने बोलने से आम आदमी कितना डरता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।